मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात कैसी होती है। दोस्तों, इसके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से बताया गया है। दोस्तों आप कल्पना करिए कि किसी के घर में किसी का देहांत हो गया है, तो उस घर का माहौल कैसा होगा। कुछ लोग रो रहे होते हैं, कुछ लोग विलाप कर रहे होते हैं, लेकिन शरीर शांत रहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस आत्मा पर क्या बीत रही होगी जो शरीर छोड़ चुकी है, जो अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा को जो अनुभव होता है, और विशेषकर पहली रात, वह सबसे निर्णायक और रहस्यमयी होती है। पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, तब चारों ओर घोर अंधकार उसे घेर लेता है। आत्मा जब शरीर त्याग करती है तो वह अचंभव सी महसूस करती है। एक क्षण पहले जब वह सांसें ले रही थी और अब चारों ओर मौन है, अंधकार है, परछाइयां हैं। आत्मा को यह भी नहीं समझ में आता कि वह मर चुकी है। यह स्थिति भ्रम और अनिश्चितता से भरी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होती है, आत्मा उस स्थल के आसपास मंडराती रहती है। वह अपने शरीर को अग्नि में जलते हुए देखती है। यह एक अत्यंत पीड़ादायक दृश्य होता है। उस रात आत्मा के मन में कई विचार उमड़ते हैं कि क्या मेरा जीवन सफल रहा, क्या मैं अपने कर्तव्यों को निभा पाया, क्या कोई मुझे याद रखेगा। यही वह रात होती है जब आत्मा पृथ्वी से विरक्ति की पहली अनुभूति करती है। वो सोचती है कि यह शरीर नहीं हूं मैं, न मांस हूं, न हड्डियों में, मैं तो केवल एक शुद्ध आत्मा हूं जो ज्ञानमय है। परंतु यह ज्ञान आत्मा को उस समय नहीं होता। वह उलझी रहती है अपने पुराने शरीर में, अपने परिवार में, अपने प्रियजन में, अपने अधूरे कामों में। पहली रात उसकी यही उलझन उसे बांध कर रखती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमदूत आते हैं, कुछ भयानक स्वरूप में और कुछ शांत भाव में। यह निर्भर करता है कि उस जीव ने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं। पहले दिन आत्मा को केवल उसकी आहट सुनाई देती है। आत्मा घबराती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। पहली रात के बाद आत्मा को धीरे धीरे समझ में आता है कि वह अकेली है, अब कोई संबंध काम नहीं आने वाला। लेकिन यदि उस व्यक्ति के परिजन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें तो आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है। यदि पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। मृत्यु के बाद की पहली रात आत्मा के लिए एक पारगमन द्वार जैसी होती है, जहां से वह अगले 11 दिनों तक यमलोक की एक कठिन यात्रा पर निकलती है। परंतु पहले दिन वह यहीं रहती है, अपने ही घर, अपने ही लोगों के बीच, लेकिन अब अदृश्य रूप। गरुड़ पुराण कहता है कि कई आत्माएं पहली रात को मुक्त नहीं होती यदि उनके प्रियजन उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होते, या आत्मा स्वयं मोह में बंधी होती है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद जोर जोर से रोना या आत्मा को बार बार बुलाना उसे भटकाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह आत्मा के एक नए अध्याय की शुरुआत है। पहली रात वह पन्ना है जिसमें आत्मा को खुद से, अपने कर्मों से और ईश्वर से साक्षात्कार होने लगता है। यदि हम यह समझ लें कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो हम अपने जीवन को और अधिक पवित्र, सच्चे और कर्मशील भाव से जीने लगेंगे। तो दोस्तों, यह थी मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात कैसी होती है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।